नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है वर्ल्ड हार्ट डे, उस दिल का दिन जो आपके लिए चौबीसों घंटे धड़कता है, लेकिन आजकल के इस बिजी शेड्यूल में इस दिल का खास ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रखें अपने दिल का ध्यान। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि दिल का ध्यान आखिर कैसे रखें। सबसे पहले सभी दर्शकों को वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन हमें बताता है कि हमें कैसे अपने हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है और हार्ट को कैसे तंदुरुस्त रखना है। इसी चीज़ को हम लोग याद दिलाते हैं इस दिन। तो आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि जिस तरीके से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, और आप अगर ग्लोबल डेटा देखें तो उसमें हम साउथ ईस्ट एशियन, खास करके इंडियंस में जो है हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ी है। अगर 1990 से 2016 के बीच में आप देखें तो हर साल 2% यंग इन्फार्क्ट, मतलब यंग पीपल जिनको हार्ट अटैक होता है, उसकी रफ्तार बढ़ी है। चाहे जो भी वजह हो, हमारे यहाँ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस हैं, डिस्लिपिडीमिया, ये तो स्मोकिंग है, ये तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं। जो नया रिस्क फैक्टर उभर के आया है वो है स्ट्रेस और शिथिल जीवन शैली या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो ये जो है कहिए कि और भी बढ़ा रहा है। जिस तरह के ट्रांजिशन हुए हैं हमारे पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान में जैसे लोगों का शहरीकरण हुआ है, जिस तरह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, ये बिल्कुल वजह बना है हार्ट अटैक का। और इसको कैसे दुरुस्त रखना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब लोग मशीनों पे डिपेंडेंट हैं, गाड़ियों से कहीं भी जा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, यही सब लोग आजकल ज़्यादा खा रहे हैं। और यही वजह है कि हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। और हम आजकल वीडियोस भी देख रहे हैं जो बेहद हैरान कर रहे हैं। कोई नाचते नाचते गिर जा रहा है, उसकी मौत हो जा रही है, कोई जिम करते करते, कोई ऑफिस आते आते। तो ज़रूरी है कि हम अपने दिल का ख्याल रखें। कैसे रखें, क्या तरीके हैं दिल का ख्याल रखने के लिए जो लोग डेली रूटीन में लाएं जिससे कि उनका हार्ट हेल्दी रह सके? सर जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि कैसे दिल को तंदुरुस्त रखा जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, हमें रिस्क फैक्टर को समझना होगा। अगर आप के घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं। आपको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल ना कहें। और WHO रिकमेंड करता है कि कम से कम पर वीक आपको 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी होगी। इससे आपका दिल तंदुरुस्त रहेगा। लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराएं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल, उसको 100 से नीचे रखना है। अगर खान पान से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा। देखिए, बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक अच्छा खाना, अगर आप खाने में ही इतना ज़्यादा ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे दिल की बीमारी होगी। तो खान पान पे ध्यान रखना है। केवल वेस्टर्न जो स्नैक्स हैं जैसे बर्गर या पिज़्ज़ा, हमारे जो इंडियन स्नैक्स हैं जैसे समोसा है, ये छोले भटूरे हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट कंटेन करता है। और आप देखिएगा कि एक ही तेल में वो दिन भर वो, तो जब बहुत देर तक तेल को लेकर भी सवाल है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये रिफाइंड ऑयल कितना नुकसान करता है और कौन से तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग अब अलर्ट हैं, समझदार हैं और वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ऑलिव ऑयल एक अच्छा ऑयल है, बट हमारे यहाँ जो हाई टेम्परेचर पे जो कुकिंग होती है उसके लिए मुझे लगता है कि अपने देश का जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें ट्रांस फैट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि तेल का इस्तेमाल एक ही बार करें। अगर तेल कुछ बच जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर आप बार बार तेल को काला करते हैं तो उसमें धीरे धीरे ट्रांस फैट्स बन जाता है और वो बिल्कुल जहर हो जाता है। यानी कि डॉक्टर साहब, एक तेल का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, या फिर घर पे, और अगर बाहर आप खाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि एक ही तेल में बार बार किसी चीज़ को तलते हैं। ऐसे में आप बाहर खाने से भी बचिए अगर खुद को हेल्दी रखना है तो। और ये भी बताइएगा सर कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करें खाने में, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाए? देखिए, हमारे जो टिपिकल इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और प्रोटीन कम होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम होते हैं, फ्रूट्स कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी चेंज करना होगा। देखिए, आपको कार्बोहाइड्रेट का
ओवर इनटेक करने से वो भी फैट होता है। और आप देखिएगा कि टिपिकल इंडियन जो मॉर्फोलॉजी है उसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी जो बीच की जो तोन जिसको बोलते हैं वो काफ़ी होती है। तो एब्डोमिनल फैट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज़ के लिए बन के आता है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करें, प्रोटीन को इंक्लूड करें खाने में, और कम से कम 2-3 बार आप फ्रूट का इंटेक रखें। जितने भी कलरफुल सब्जियां हैं जो है उसको इस्तेमाल करें। नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो आपको वाइट मीट के लिए जाना होगा। आप चिकन का ब्रेस्ट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, बट रेड मीट को अवॉइड करना होगा। तो इस तरीके से कहिए कि एक संतुलित आहार आप और साथ में व्यायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बच सकते हैं हार्ट डिजीज से। क्या हार्ट के लिए कुछ खास व्यायाम भी होते हैं जिन्हें हम घर पे करें, क्योंकि अक्सर व्यायाम के लिए लोग जिम जाते हैं? देखिए, जिमिंग जो है वो व्यायाम के लिए पर्यायवाची नहीं है। और मैं एक चीज़ और बार बार बोलता हूँ कि बाहर से सिर्फ सुंदर और सुडौल दिखना ही आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। तो आपकी बायोकेमिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, ब्लड में लिपिड्स ठीक होनी चाहिए, आपका शुगर ठीक होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकमेंडेशन है कि आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं मतलब आप 120 के आसपास आपका हार्ट रेट आता है, इतना तेज़ी से आप चलिए और 30 से 45 मिनट अगर आप रोज़ चलते हैं तो ये सबसे बढ़िया एक कहिए कि कार्डियक के लिए या हार्ट के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। दूसरी चीज़, आप स्ट्रेस लेवल जो है, देखिए स्ट्रेस वैसा ही है जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके हार्ट डिजीज होने की संभावना 2.5 ढाई गुना बढ़ जाती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप स्लिप आपका डिस्टर्ब होता है, आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ 23% बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस को आप इग्नोर मत करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा इनविजिबल फैक्टर होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो प्रॉपर स्लीप लेना है। खाने में जो है आपको बिल्कुल नियंत्रण रखना है कि आपको बाहर की चीज़ें, मतलब मुझे लगता है होम फूड्स जो है, जो टिपिकल इंडियन किचन में जो फूड बनता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, हरी सब्जियों और फल का सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से। और जहाँ तक आपने व्यायाम की बात करी तो मुझे लगता है कि योगा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करके आप अपना स्ट्रेस लेवल भी कम कर सकते हैं, आपकी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। साथ में वॉक करें। जिम जाने की और बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और ये जो डंबल वगैरह करते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता है। तो नियमित तौर पर वॉक करिए, व्यायाम करिए, घर पर ही अगर आप योगा कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। और इसके साथ साथ चावल दाल रोटी सब्जी तो हम लेते ही, हरी सब्जियों को शामिल करिए, फ्रूट्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। बादाम का सेवन कहते हैं हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। बादाम और अखरोट दोनों, अखरोट भी आप खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं कि चिंता चिता के समान होती है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। कोशिश करिए कि खुद को खुश रखिए आप। लेकिन अगर किसी का दिल बीमार है तो क्या सिम्टम है, कैसे उसे पता चले कि उसका दिल बीमार है? देखिए, जो एंजाइना होती है, जब आप चलते फिरते हैं तो आपके सीने में भारीपन होता है, जॉ में खिंचाव होता है, तो ये एंजाइना है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस। अगर इस तरह के लक्षण आपको आते हैं कि आपको सीढ़ी चढ़ने पे छाती भारी होती है या सांस फूलता है, बट हार्ट का पेन इस जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हो जाता है और कहीं भी हो सकता है। जनरली हार्ट का पेन डिफ्यूज़ होता है, अंदर से लगता है जैसे सीना फट रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ जिनको होती है, शुगर की बीमारी होती है, उनको ऐसा टिपिकल पेन नहीं होता है। तो अगर आपको घबराहट होती है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना निकलता है, तब भी आपको सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई हार्ट की बीमारी है। सिंपल टेस्ट्स हैं, ईसीजी है, ट्रेडमिल टेस्ट है, उसको करके आप इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। बट मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हमने देखा है कि लोग गैस करके आते हैं और 2 अस्पताल में चले गए, किसी ने गैस का इंजेक्शन लगा दिया और बाद में ईसीजी में हार्ट अटैक। तो एक राइट साइड की जो हार्ट की नस होती है, अगर वो बंद होती है तो कई बार इस तरह से एसिडिटी और एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब छाती में नहीं, छाती से थोड़ा नीचे दर्द होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर पहले कोई गैस की बीमारी नहीं है और इस तरह से एसिडिटी नहीं और सडनली होता है, तो भी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सबसे पहला बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी। अगर ईसीजी में कुछ नहीं आता है, नॉर्मल आता है, तो आप ट्रेडमिल करा सकते हैं। जब आप भागते हैं उस समय ईसीजी स्ट्रेस के दौरान कैसी
है, इकोकार्डियोग्राफी है, उससे आपकी हार्ट की फंक्शन पता चलता है। तो मुझे लगता है कि अगर सिम्टम्स होते हैं इस तरह के, और अगर आपको लगता है कि रिसेंटली प्रोग्रेस हुए हैं, तो अनस्टेबिलिटी है आपके सिम्टम्स में, तब आपको और ज़्यादा सावधानी बरतने की ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पहले ही पता चल जाता है, या फिर सीने में तेज़ दर्द होती है। आप जैसा कह रहे हैं कि इस पार्ट में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नाचते नाचते गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो साइलेंट अटैक के बारे में कैसे क्या किया जाए? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको दो चीज़ है, एक तो कि सडन कार्डियक डेथ। हाँ। सडन कार्डियक डेथ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ के कैटेगरी में रखते हैं। सडन कार्डियक डेथ का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक। हाँ। लेकिन इसके अलावा कई कारण होते हैं, जैसे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें मसल्स जो है मोटी हो जाती है, उसमें अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसमें डेथ होने की संभावना होती है। हार्ट रेट इरेगुलर हो जाते हैं, उसको एरिथमिया कहते हैं। इसी तरह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, फिब्रिलेशन है, कई कंजेनाइटल, बचपन से एक अभी हमने रिपोर्ट देखा था 9 साल की बच्ची का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। तो कई बार ऐसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, कावासाकी डिजीज एक बोलते हैं, जिससे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक जो है, इसका इंसिडेंस करीब करीब 25% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, चाहे माता पिता दोनों के साइड से किसी को भी अर्ली एज में अगर हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको जांच अपनी करानी चाहिए, उनको अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। देखिए आजकल बड़ा अच्छा एंजियोग्राफी का भी विकल्प आया है कि आप सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। सीटी स्कैन से ही आपकी सारी नसें पता चल जाती है कि उसमें कोई ब्लॉकेज है तो नहीं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशंस अच्छे हुए हैं, बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सस्पेक्ट कीजिए कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। और आजकल तो डिजिटल वॉचेस भी आ गए हैं जिसमें कि आप अपने हार्ट को हमेशा देख सकते हैं कि कैसा आपका हार्ट काम कर रहा है। हाँ, उसमें हार्ट रेट वगैरह के फीचर्स आते हैं, वो भी एक है। लेकिन अगर आपको कभी भी देखिए माइल्ड सिम्टम्स, देखिए साइलेंट हार्ट अटैक के पहले हार्ट आपको कुछ ना कुछ माइल्ड सिग्नल्स देता है कि सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो वैसी हालत में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना टेस्ट कराएं, आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे अपनी हल्की सिम्टम्स को भी जिक्र करें ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर को दिखाइए। ईसीजी वगैरह कई सारे टेस्ट हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं कि उन टेस्ट से आपको फ़ायदा मिल सकता है और हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है उसके बाद फ़ौरन घर वाले क्या करें? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मैक्सिमम डेथ होती है हार्ट अटैक के दौरान जो होती है वो पहले घंटे में होती है। हाँ। और इलाज भी सबसे बेहतर पहले घंटे में ही होता है, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर आपने 1 घंटे के अंदर बंद नस को, देखिए आपको मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर बता दूं, हार्ट अटैक एक एथरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है, मतलब चर्बियाँ हृदय की नसों पे जमी रहती है, वो रप्चर होती है, ब्लड के साथ मिक्स करके क्लॉट बनाती है और ब्लड जो हृदय की मांसपेशियां हैं उनको ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। तो इलाज भी ऐसा है कि इसको आप जल्दी से जल्दी खोल दें ताकि फिर से ब्लड सप्लाई जो है वो आ जाए और हार्ट मसल डैमेज होने से बच जाए। तो 1 घंटे के अंदर आपको इसका इलाज करना। देखिए घर में अगर आपको हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए डिस्प्रिन की जो गोली होती है उसको आप पानी में ग्लास में डाल के घोल के पिला दें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई चॉइस के हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हमें निकटतम अस्पताल में जाना है जहां हमारा इलाज हो सके। 2 तरह से इलाज किया जा सकता है, एक तो दवाई होती है, थ्रोम्बोलिटिक्स बोलते हैं, उसका इंजेक्शन लगाने से वो ब्लड क्लॉट घुल जाता है। दूसरा जो डिफिनिटिव इलाज है वो है एंजियोप्लास्टी, जिसमें आप बैलून से उस बंद नस को खोल देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें स्टेंट लगाते हैं। तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उसको बोलते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का हार्ट अटैक का। बट जहाँ ये सुविधा नहीं है, स्टंट का जिक्र किया, तो ये जब स्टंट डालते हैं तो क्या इसको बार बार बदलवाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है या परमानेंट होता है ये? नहीं, आप देखिए अभी स्टैंड्स की अच्छी क्वालिटी आ गई है, ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स हैं। पहले कुछ ऐसे स्टैंड्स भी अवेलेबल थे जो बाद में डिसॉल्व कर जाते थे या गल जाते थे, लेकिन उसमें देखा गया कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुई तो उसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। बट ऐसे जो अभी तमाम स्टैंड्स अप्रूव्ड हैं
हिंदुस्तान में देखिए स्टैंड की प्राइस की भी कैपिंग है, एक ही प्राइस में आपको सब अच्छे बेहतर स्टैंड्स का आपके पास विकल्प होता है। ये स्टैंड्स एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, इस पे दवाइयाँ लगी होती हैं ताकि आपको दोबारा वहाँ पे ब्लॉकेज आने से वो रोके। तो एक बार स्टैंड जब लग जाता है तो आपके नस का हिस्सा बन जाता है और नस निकाला जाता है। दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना बेहतर स्टैंड्स में जो अच्छे FDA अप्रूव्ड स्टैंड्स हैं या DGCA से जिसको अप्रूवल मिली हुई है उसमें 2% चांस होते हैं ब्लॉकेज के। बाकी आपको स्टैंड्स लगने के बाद 2 तरह की गोलियां दी जाती है खून पतला करने की, जिसको एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं। एक तो उसमें एस्प्रिन होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेल। इन दोनों दवाइयों का सेवन अत्यंत आवश्यक है। 3 साल तक आपको ये डुअल एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी पे रहना है ताकि स्टैंड्स के ऊपर क्लॉट ना आए। तो ये सावधानियां देखिए, जिनको एक बार स्टैंड लग गया उनको ये सारी सावधानियां बरतनी होती है। और एक बार स्टैंड लग जाता है तो परमानेंट होता है, उसको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी कोई लिमिटेड लाइफ लॉन्गेविटी नहीं होती है, वो हमेशा काम करता है, बशर्ते कि आप दवा खाते रहें ताकि उस पर दोबारा क्लॉट ना बने। लेकिन कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव है। तो इसीलिए आज इस खास प्रोग्राम के ज़रिए कार्डियोलॉजिस्ट को हमने बुलाया। सर ने बताया कि किस तरीके से आप अपने दिल का ख्याल रखिए और प्लीज़ ये जो बातें कही गई इन्हें फॉलो ज़रूर करिए अपने डेली रूटीन में ताकि आप स्वस्थ रह सके। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें बताने के लिए। खास चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।